हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा लोग सोचने पर मजबूर हैं कि आप खुश कैसे रह लेते हैं। तो ऐसा क्या कर रहे हैं आप कि लोग ऐसे सोच रहे हैं, या उनकी सोच बन रही है, या आपकी तरफ आकर्षित होकर ये सोचने पर मजबूर ही हो गए हैं कि आपके जीवन का क्या ऐसा राज है जो आप इतना खुश हैं। तो वो उस राज को जानना चाहते हैं, तो भाई हम भी जानेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से कि ऐसी क्या वजह है कि आपके जीवन में इतनी खुशियाँ आ रही हैं। तो ये जनरल रीडिंग है और मेल फीमेल दोनों के लिए हो सकती है, और आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी। जितना आपसे रेजोनेट होगी उतना ही आपके लिए होगी, बाकी किसी अन्य के लिए हो सकती है, क्योंकि इतने सारे लोग तो देखते हैं। किसकी एनर्जी है मुझे नहीं पता, तो कमेंट्स करके बताएं ज़रूर कि ये किसकी एनर्जी है और कितना आपसे रेजोनेट हुआ। और एक लाइक तो बनता है, शेयर भी कर सकते हैं। और पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे तो अपनी एनर्जी को सेंड करिए सब्सक्राइब करके, जिससे कि मैं आपकी एनर्जी को पिकअप कर सकूं। तो बिना देरी के रीडिंग पे चलते हैं। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो कार्ड बता रहे हैं कि जो लोग कभी ये नहीं चाहते थे कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट तक रहे, वो आज आपको हंसते हुए, खुश होते हुए देख रहे हैं। आपके चेहरे की चमक, आपकी खूबसूरती बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। तो वो लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि हमने तो इसका जीना हराम कर दिया था, ये व्यक्ति इसकी जगह कोई और होता तो शायद अब तक तो मर ही गया होता, लेकिन ये कैसे इतना खुश है, इसके जीवन में खुशी का कोई तो कारण नहीं दिखता, फिर भी ये इतना खुश है। तो इन सोचने वालों में से कुछ लोग आपके रिश्तेदार, आपके जानने वाले, आपके पड़ोसी, या आपके पार्टनर, या आपके कार्य क्षेत्र से हो सकते हैं। आप जिसको भी, जो भी आपके पीछे पड़े, जिन्होंने आपको बेहद कष्ट दिए, जिनकी वजह से आपने जीवन के हर वो कष्टों का अनुभव कर लिया जो शायद एक व्यक्ति बिल्कुल भी झेलने की ताकत नहीं रखता, आपने उतना सब कुछ झेला है। तो ये वही व्यक्ति हैं और ये सोच रहे हैं, लोग भी सोच रहे हैं, कैसे आपने इतनी सारी चीज़ों को अकेले झेला और आप इतने कष्टों से उभर के कैसे खुश रह लेते हैं, कैसे इतना हंसते हैं, कैसे लोगों में घुलते मिलते हैं। तो आपके पर्सन अगर ये हैं, नो कांटेक्ट में हैं, तो वो तो ये सोच रहे हैं कि आपके जीवन में कोई आ चुका है, आप आगे बढ़ चुके हैं, आपको प्यार मिल गया है, आपके जीवन का कहीं और ही आपने अपना दिल लगा लिया है। तो ये इनकी यही सोच है कि आपने इनकी जगह किसी और को दे दी है। तो आप ये बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इन्होंने आपको जब थर्ड पार्टी में डाला तब इन्होंने वो दुख दर्द आपका कैसे भी महसूस किया नहीं, बिल्कुल भी आपको दर्द पहुंचाते टाइम इन्होंने नहीं सोचा कि आपके ऊपर क्या बीत रही है। लेकिन आज आपको खुश देखकर ये सोच रहे हैं कि आपने भी अपने जीवन में किसी को स्थान दे दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बेहद स्पिरिचुअल हैं। जब आपके जीवन में बहुत कष्ट आए, बहुत दुख दिए गए आपको, तब आपने ईश्वर की शरण ली और आप डिवाइन को सारा सौंपते चले गए। तो कहीं ना कहीं ईश्वर ने ही आपको आत्मिक शांति दी है। सारे रिश्ते, नाते, संसार ये क्या है आप धीरे धीरे जानने लगे। तो जब आप वास्तविकता जानने लगे संसार की, तब आप समझ गए कि आपको दुख कौन पहुंचा सकता है। आपके अंदर में ही खुद में इतनी खुशियां भरी हुई हैं कि आपको कोई दुख नहीं दे सकता। दुख वो ही आपको पहुंचाते हैं जिनको आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दे देते हैं। जब आप किसी को ज़्यादा ही पूछने लगते हैं, अपने जीवन का हर हिस्से में उसको बसा लेते हैं, अपनी अंतरात्मा में बसा लेते हैं, तब वो व्यक्ति आपको दुख पहुंचाता है। तो दुख अपने ही देते हैं जिनको हम अपना मानने लगते हैं, लेकिन संसार में तो कोई अपना है ही नहीं। सब जैसे कि सभी जानते हैं, सुनते हैं, इतना पढ़ते हैं कि संसार एक सपना है, सपना है। लेकिन ये सुनने में, कहने में तो सही लगता है, लेकिन मानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब आप मान चुके हैं कि संसार में कोई अपना नहीं है, सिर्फ ईश्वर आपके हैं और ईश्वर आपकी अंतरात्मा में बसते हैं। तो आपको पता है कि आपको खुद से प्यार करना है, आपको बाहर प्यार ढूंढने की ज़रूरत नहीं है।
तो जब आप खुद से ही प्यार नहीं करेंगे तो बाहर वाले कौन करेगा आपसे प्यार। आप दूसरों के पीछे भागते रहे, ये प्यार नहीं कर रहा है, ये अच्छे से नहीं बोल रहा, वो उसने मुझे ये कह दिया वो कह दिया, तब आप बेहद दुख में रहे। लेकिन आपने असलियत जानी और जाना आपने कि मैं खुद की इज्जत करूँगी और मैं खुद से प्यार करूँगी, मुझे किसी और के प्यार की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। तो लोग हैरान हो रहे हैं, आपकी खुशियों का राज जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से मेरे चैनल पे जुड़े रहें, मुझे प्यार देते रहें। आपका दिल से शुक्रिया।